हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग हर संडे को श्री चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आखिरी लास्ट संडे को तो फेस्टिवल था जन्माष्टमी का, लेकिन उसके पहले संडे तो हम लोग चैतन्य भागवत के मध्य खंड यानी सेकंड पार्ट, सेकंड कैंटो बोल सकते हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर द बिगिनिंग ऑफ लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एंड हिज इंस्ट्रक्शंस ऑन कृष्ण संकीर्तन, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गया जाते हैं अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, और वहाँ पे उनको ईश्वरपुरी से भेंट होता है। ईश्वरपुरी उनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात होती है, उनसे दीक्षा लेते हैं, और उसके पश्चात जब वापस लौटते हैं तो निमाई पंडित नहीं रह जाते हैं। अब वो निमाई वैष्णव बन जाते हैं और एक अद्भुत तरीके से कृष्ण प्रेम के भाव को जो है अभिव्यक्त करते हैं, और अपने जो बहुत ही कुछ अंतरंग पार्षद हुए उनको एक साथ लेकर के महाप्रभु अपने दुख के बारे में चर्चा करते थे कि भगवान कृष्ण का सेवा, भगवान कृष्ण का स्मरण के दुख का को प्रकट करते थे। और साथ ही साथ में जो लोग इस संसार में कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति के सेवा में लग जाते हैं, तो उनकी जो है ऐसी स्थिति को देख करके बहुत ही आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु, अपने भक्तों के साथ ही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं, हाँ, पढ़िया सुनिया लोक गेला चारे खारे कृष्ण महा महोत्सव वांछिला ताहारे। People obtain death and destruction through such study of the Vedas, and as a result, they are deprived of the festivals of Lord Krishna. कि कई लोग हैं जो शास्त्रों को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का चर्चा नहीं करते। कितना बड़ा दुख है, इस दुख को प्रकट कर रहे हैं। भूत नारे यही प्रभु कैला मुक्ति दान, हे न कृष्ण छाड़ी लोक करे अन्य ध्यान। तो महाप्रभु के हृदय में भगवान कृष्ण का जो अद्भुत कृपा है, दया, कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, कि ऐसे ऐसे बहुत ही कृपा करने वाले, ऐसे बहुत ही दया करने वाले भगवान कृष्ण जिन्होंने पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी। पूतना तो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, ऐसे पूतना का भी उद्धार करने वाले कृष्ण को लोग छोड़ करके और अन्य चीज पे ध्यान करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो भगवान इसके बारे में विचार करके निमाई जो है रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। ये है ऐसा ही भक्त वास्तव में, इस प्रकार के भाव रखने वाला भक्त ही वास्तव में प्रचार कर सकता है। जब कोई ये रियलाइज करेगा, साक्षात्कार कर सकता है कि लोग कृष्ण हमारे वास्तविक हित हित कर सकते हैं, कृष्ण हमारे परम हितैषी हैं और कृष्ण परम दयालु हैं, वो वास्तविक कृपा हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं, उसको सारे दुखों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनको छोड़ के क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति फिर प्रेरित होता है कि अन्य लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है, हरिनाम संकीर्तन से जोड़ना है। और महाप्रभु यहाँ पे ये भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु अब प्रचार कार्य भी स्टार्ट करेंगे अपने भक्तों को लेकर के। सो एक्चुअली डिवोटी हु इज फॉलन इन कंप्लीट लव विद द सुप्रीम लॉर्ड, जो जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जितनी मात्रा में है, वो उतनी मात्रा में ही प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है भगवान का प्रचार करने के लिए। सो दिस प्रीचिंग इज अ वॉलंटरी सर्विस, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, नॉट एट ऑल। ये जो है फोर्स किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रीचिंग में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हम प्रचार करने अगर जा रहे हैं तो हर कोई हमको सुनने नहीं वाला है और कृष्ण को स्वीकार भी नहीं करने वाला है। और बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ लोग स्वीकार करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो जिसका भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होगा वही प्रचार कर सकते हैं। अगर हम ये सोच के प्रचार करेंगे कि चलो प्रभु जी ने बोला है इसलिए करना है, तो प्रभु जी के लिए प्रचार करना है या किसी अन्य चीज वस्तु के लिए प्रचार करना है या कुछ प्राप्त करने के लिए प्रचार करना है, कि मैं ये कृष्ण भक्ति का अन्य लोगों को प्रचार करूंगा ताकि इसके माध्यम से मुझे कुछ मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, या मुझे कुछ धन संपत्ति मिलेगा, फॉलोवर्स मिलेंगे, शिष्य बनेंगे। तो ये इस विचारधारा से प्रचार करने वाला व्यक्ति वास्तविक प्रचार नहीं कर सकता है, और ना ही उसका प्रचार लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो टिक टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन प्रीचिंग है क्या वास्तव में? प्रीचिंग इज नथिंग बट द एग्जीबिशन ऑफ आवर लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण के लिए हमारा प्रेम का अभिव्यक्ति है प्रचार।
हर भक्त जो प्रचार करता है तो हम कृष्ण से जोड़ना चाहते हैं, जिसके हृदय में ये भाव होगा कि कृष्ण हमारे हैं, और कृष्ण जो है बहुत ही दयालु हैं, और कृष्ण ये चाहते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम होगा थोड़ा भी, तो वो बिना प्रचार किए रह नहीं सकता है, वो निश्चित रूप में करेगा ही करेगा। इसीलिए ये जो सन्यास है, सन्यास लिया जाता है। सन्यास का मतलब क्या होता है? सन्यास के अलग अलग मतलब होते हैं। मायावादियों के लिए तो सन्यास अलग ही है, वो एक्चुअल सन्यास है ही नहीं। मायावादी लोग जो सन्यास लेते हैं, एक डंडा सन्यास, तो वो वास्तविक सन्यास नहीं है। उनका सन्यास लेने का कॉन्सेप्शन होता है कि वो अपने आप को इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में जाके लीन होना चाहते हैं। बट जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो सन्यास लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? बिकॉज ऑफ इंटेंस लव फॉर कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम हृदय में होने के कारण वैष्णव जो है सन्यास लेते हैं। दैट इज द रीजन वाई वैष्णव टेक सन्यास। तो कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम, अभी जैसे यहाँ महाप्रभु का प्रसंग चल रहा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी निमाई है, निमाई पंडित है, गृहस्थ आश्रम में है, दूसरा विवाह भी हो चुका है, दूसरे विवाह है, और ज्यादा अभी उम्र नहीं है, 23 22 23 24 साल के हैं। 24 साल में संन्यास लेते हैं, तो मान लीजिए अभी गया से लौट के आए तो 2 3 साल, 21 22 23 साल के हैं महाप्रभु निमाई। तो लेकिन कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम से वशीभूत होकर के जब निमाई देखते हैं कि संसार में लोग, सब लोग जो हैं ऐसे दयालु, ऐसे परम दयालु कृष्ण को छोड़ करके अन्य चीजों की सेवा में लगे और दुख भोग रहे हैं, और कृष्ण चाहते हैं, भगवान का ये इच्छा है कि मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति माम पराम कृत्वा, कि जो इस गीता के ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाता है वो मेरा बहुत प्रिय बन जाता है। भगवान ये चाहते हैं कि मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, गीता का जो संदेश है, भगवान का जो संदेश है, कृष्ण भक्ति जो है, ये हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम रखने वाला भक्त बिना प्रचार के रह नहीं सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है और भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, प्रचार कार्य में सहयोग देना चाहता है। तो ऐसा भक्त फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रचार करता है, प्रवचन करता है, या अन्य लोगों को जोड़ता है, मंदिर लेके आता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाता है, और क्लासेस में लाता है, इनवाइट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, अ, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है एक्चुअली, प्रचार कार्य करना। आप जो भी भक्त इस कार्य में लगते हैं, अन्य लोगों को जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो वो एक तरह से एक बहुत ही इंटीमेट सर्विस कर रहे हैं, भगवान का बहुत ही अंतरंग सेवा करते हैं। हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेवा है, जो जो गोपियाँ और मंजरियाँ गोलोक वृंदावन में सेवा करते हैं कृष्ण का, उस स्तर का ये सेवा है। इसीलिए निश्चित रूप में ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता है। इस्कॉन में भी ये सौभाग्य ऐसा नहीं कि हर किसी को मिल सकता है। तो सौभाग्य तो सबके पास है, ओपन है, कोई भी आ सकता है इस्कॉन में, कोई भी भक्त कुछ बुक्स के ले जा करके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ओपन है, और कोई भी जा करके प्रचार करके अन्य लोगों को मंदिर में आके जोड़ सकता है, प्रवचन से जोड़ सकता है, क्लासेस में इनवाइट कर सकता है, ये ओपन है। लेकिन ये जो सेल्फ इंस्पिरेशन टू डू दिस, ये प्रेरणा जो है कि हाँ मुझे करना है, अन्य लोगों को जोड़ना है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और केवल वो प्राप्त कर सकते हैं इस प्रेरणा को जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। और ये करने से और भगवान के प्रति प्रेम की तीव्रता बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे महाप्रभु निमाई, अभी उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, ये तीव्रता बढ़ रही। खुद एक दुख तो उनके हृदय में था कि कृष्ण कहाँ पे हैं, कृष्ण, मैंने कितने साल, 18 20 साल मैंने बस शास्त्रों के शास्त्रार्थ तर्क वितर्क करने में ऐसे ही गवा दिया, वेस्ट कर दिया। निमाई इस प्रकार से फील कर रहे हैं, मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया, कृष्ण का नाम जप नहीं किया, सेवा नहीं किया, इस तरह से वेस्ट कर दिया। अब दूसरा दुख उत्पन्न हो रहा है उनके हृदय में कि ऐसे कृष्ण जो पूतन आ रही, यही प्रभु कैला मुक्ति दान है न, कृष्ण छाड़ी लोग का कार्य अन्य ध्यान। ऐसे कृष्ण को छोड़ करके, जो कृष्ण परम हितैषी हैं, जो वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति के साथ वास्तविक प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, हमारे इस संसार में भगवान ही है जो हमको वास्तविक प्रेम प्रदान कर सकते हैं, और भगवान ही एकमात्र ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव बोल सकते हैं, कि प्रेम के पात्र एकमात्र भगवान ही। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके व्यक्ति इस संसार में अन्य जो डेड मैटर है उनको प्रेम करते हैं। माता रुक्मणी इसलिए बहुत ही गुस्सा करते हैं। माता रुक्मणी बोलती हैं कि केवल ओनली अ फूलिश गर्ल, केवल जो मूर्ख स्त्री है वही कृष्ण, जो वास्तविक जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, प्रेम के वास्तविक पात्र हैं, उनको छोड़ करके इस संसार के डेड डेड मैटर को
अपना पति स्वीकार करेगी या प्रेम करेगी। ऐसा माता रुक्मणी बोलते हैं कि बाकी सब कौन है, ये शिशुपाल, दंतवक्र और ये अन्य जितने भी बड़े बड़े राजा लोग हैं, ये हैं कौन? ये सब तो इनका शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है, डेड मैटर से, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, डेड मैटर से बना हुआ है। तो इनको प्रेम कौन करेगा? ओनली अ फूलिश वुमन कैन ट्राई टू लव ऑल दिस सो कॉल्ड किंग्स। बट एनी इंटेलिजेंट वुमेन, कोई भी जो स्त्री है, जो नॉट नॉट ओनली फॉर वुमेन, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए, संसार में हर व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो केवल कृष्ण को ही प्रेम करना जानेगा, प्रेम करने का चेष्टा करेगा। लेकिन ऐसे कृष्ण को छोड़ करके लोग अज्ञानतावश, न जानने के कारण, इस संसार के अलग अलग लोगों को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतोष और सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं इस प्रकार के, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, जो वास्तविकता जानते हैं, देन दे गेट सेल्फ इंस्पिरेशन टू प्रीच टू अदर्स। उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वो काफी प्रयास करने के बाद भी, मान लीजिए हजारों लोग को भी उन्होंने प्रयास किया, अगर उसमें से एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, दे फील ग्रेट सेटिस्फेक्शन, उनको बड़ा संतुष्टि महसूस होता है कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग फॉर कृष्ण, मैंने कुछ कृष्ण के लिए किया। तो ये एक एक्चुअली ये जो आनंद है, ये ऐसा आनंद प्रीचिंग करके, जब प्रचार कार्य कोई करता है, और आप अगर किसी एक व्यक्ति को भी भक्त बना देते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में लाते हैं और कृष्ण से जोड़ देते हैं, तो इससे कृष्ण के हृदय में जितनी संतुष्टि और सुख मिलता है, तो वो संतुष्टि और सुख मिलने के कारण जो भक्त प्रचार करते हैं उनके हृदय में भी एक रस मिलता है, संतुष्टि मिलता है। और ऐसा जो आनंद है वो पूरे, ना तो भौतिक जगत में है ना तो आध्यात्मिक जगत में। प्रभुपाद जी एक शिष्य को दीक्षा दिए, उनका नाम लिखे, उनका नाम बोले भवानंद, भवानंद प्रभु। और उसका मीनिंग क्या है? भव मतलब ये भौतिक जगत, तो भौतिक जगत का आनंद के दास, ऐसा नाम उनको मिला। तो कुछ कुछ शिष्य गॉड ब्रदर उनके उनको ऐसे ही मजाक चिढ़ाते थे कि देखो आपका नाम तो भौतिक मटेरियल एंजॉयमेंट के दास हैं आप, ऐसा नाम मिला हुआ है। मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख के दास, भवानंद मतलब भौतिक संसार में जो सुख है उसके दास, ऐसे भवन। तो वो भक्त भवानंद प्रभु गए प्रभुपाद जी के पास, बोले प्रभुपाद जी ऐसा नाम मुझे आप दिए हैं, सब भक्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि आप तो भौतिक सुख के दास हैं, माया के दास, यानी एक तरह से माया के दास। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, आपका नाम का मतलब ये नहीं है, आपके नाम का मतलब जो है ना, वो इतना अद्भुत है, और किसी के नाम का मतलब वो है ही नहीं। आप भवानंद का मतलब होता है एक ऐसा सुख जो कि भौतिक जगत में ही केवल उपलब्ध है, आध्यात्मिक जगत में भी नहीं। तो व्हाट इज दैट हैप्पीनेस प्रभुपाद? इस भौतिक जगत में ऐसा क्या सुख है जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है? प्रभुपाद जी बोले द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्सियसनेस। हाँ, कृष्ण भक्ति के प्रचार करने का जो आनंद है वो केवल इस भौतिक जगत में ही है। क्यों ऐसा? आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो सब लोग शुद्ध भक्त है ना, वहां पे किसको प्रचार करेंगे? वहां पे तो प्रचार करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज तो बोले कि मुझे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, माया की जगत में रहना है। क्यों? क्योंकि भवानंद मिलेगा यहाँ पे, असली ब्लिस, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्सेप्ट। तो खैर ये सब्जेक्ट, ये जो आनंद है प्रचार करने का, ये जो भक्त प्रचार करते हैं वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन एक बस यही है कि वन शुड बी सिंसियरली प्रीचिंग। मोटिवेशन, जो उद्देश्य है, उद्देश्य एकमात्र ये होना चाहिए कि हमारे जो बिलेवड, अवर बिलेवड कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, प्रियतम है, और कृष्ण को हम प्रेम करते हैं और कृष्ण हमको प्रेम करते हैं, तो उनको सुख प्रदान करने के लिए। हाँ, तो व्हेन वन इज प्रीचिंग आउट ऑफ लव फॉर कृष्ण, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण, जब, या गुरु के प्रति, इक्वली दोनों चीज, यस देवे परा भक्ति तथा देव तथा गुरु, ये जितनी मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम और सेवा समर्पण का भाव है, उतनी मात्रा में गुरु के प्रति भी प्रेम और सेवा का समर्पण का भाव होता है जिस शिष्य के हृदय में। तो उसके प्रकाशनते ही कथित अर्थ, वेद के जितने भी अर्थ हैं वो प्रकाशनते ही महात्मा है, ऐसे महात्मा के हृदय में सारे वेद के रहस्यमय जो अर्थ है प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। So that is the purpose of preaching Krishna consciousness. So one who preaches out of love for Krishna, so he can experience, वो इस प्रचार प्रचार कार्य के जो आनंद है उसको अनुभूति कर सकता है। फिर ऐसा भक्त जो होता है, अगर वो 10 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति को भी एक गीता लेने के लिए कन्विंस कर दिया, तो उसको 10 घंटे का जो थकान है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सब भूल जाएगा।
और उसको एक व्यक्ति को भगवत गीता देने के कारण जो कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण जो ये प्रचार कार्य किया, उसमें जो आनंद मिलेगा, वो आनंद सफिशिएंट होता, पर्याप्त हो जाता है उसके सारे 10 घंटे की मेहनत थकान को दूर करने के लिए। ये एक रियल है, ये फैक्ट है। करके देख सकते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य अलग है, कोई भक्त इस उद्देश्य से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि आज मैं 50 गीता डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे कि मैं कितना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तब वो फिर 50 का 100 भी कर लेगा, तो भी उसको वो रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उचित उद्देश्य के साथ कोई करेगा, तो वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। तो ये भगवान के प्रति एक प्रेम की भावना होना, और साथ ही साथ में हृदय में दैन्य भाव होना, ये दोनों कंबाइंड टुगेदर, ये दोनों एक साथ मिलकर के उस भक्त को तीव्रता से प्रेरणा देते हैं। और जब वो जो भी अपनी स्थिति में रह करके कुछ प्रचार कार्य में सहयोग कर पाता है, तो उससे वो आनंद की अनुभूति करता है। दैन्य भाव विनम्रता का भाव होता है। भक्त हमेशा सोचता है कि आई एम सच अ यूजलेस सोल, आई एम नॉट इवन अ सर्वेंट, आई एम सच अ यूजलेस इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। मैं इतना पतित हूँ, इतना निरर्थक हूँ। भगवान की कृपा तुम्हारा करुणा सार, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। तो जो वास्तविक रूप में भक्ति में आगे बढ़ता है भक्त, तो एक्सपीरियंस करता है कि वास्तव में मेरी योग्यता कुछ नहीं थी, ये भगवान गुरु और भगवान की असीम कृपा हुई मेरे ऊपर कि वो मुझे इस भौतिक जगत के कीचड़ से दलदल से मुझे निकाल करके अपनी सेवा में लगा लिए। तो इस प्रकार से जो ग्रेटिट्यूड ऑफ हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, जब हृदय इस प्रकार के ग्रेटिट्यूड से भरा रहता है जिस भक्त का, तब वो ये महसूस करता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो इसलिए अगर मेरा पूरा लाइफ भी जस्ट एक छोटा सा भी प्रचार कार्य की सेवा के लिए यूज हो जाता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं, तो फिर वो विचार करता है कि मैं पूरा जीवन और फिर अन्य किसी को मैं क्यों समर्पित करूं, मैं कृष्ण के प्रचार के लिए सेवा में लगाऊंगा। अगर मैं योग्य नहीं हूँ, प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ भक्तों को मैसेज करूंगा या प्रभुपाद जी के कुछ ग्रंथों को वितरण कर दूंगा, तो इससे भी मेरा जो है अस्तित्व है वो सफल माना जाएगा, सफल हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये दैन्य भाव प्लस कृष्ण के प्रति प्रेम, ये कंबाइंड टुगेदर वो भक्त को प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। और इस हद तक उसको प्रेरणा मिलती है कि वो हर प्रकार के रिस्क को लेकर के भी, हर प्रकार के जो दुखों के में भी रहते हुए भी उसको उत्साह रहता है प्रचार करने का, और आनंद को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा नहीं कि वो दुख या कष्ट महसूस करता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी, 1977 में उनका हेल्थ इतना इतना डिस्टर्ब हो गया, वो बेड पे लेटे हुए हैं, फीवर चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जब टीचिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आया था इस्कॉन वृंदावन में, उस वक्त इस्कॉन वृंदावन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी असहाय होने पर भी उठ के गए और बैठ करके उससे आधे घंटे उसको प्रचार किए, समझाए, अपने मूवमेंट के बारे में बताए। और उसके जाने के बाद प्रभुपाद जी वहीं वापस से गिर गए बेड में, उठने की शक्ति नहीं थी। हाँ, लेकिन जब प्रचार करने का मौका मिला तो प्रभुपाद जी पूरे उत्साह के साथ उसको प्रचार किए। और भक्त लोग रोते थे कई बार, भक्त लोग आंसू बहते थे। हिजोनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी की ऐसी स्थिति को देख करके कि इतना फिजिकली वीक होने पर भी प्रभुपाद जी के हृदय में उत्साह है कि मुझे जाना है। और केवल ऐसा नहीं कि वृंदावन में बैठ के प्रचार करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोले मुझे मेरा टिकट निकालो, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, पूरा जो है प्लानिंग टूर को प्लान कर लिए, ऐसे ऐसे जाना है। और निकल भी गए 1977, शरीर छोड़ने के कुछ महीने पहले जब प्रभुपाद जी थोड़ा सा उनको हेल्थ ठीक हुआ, तो चले गए लंदन में और वहां पे जाकर के प्रोग्राम भी किए। लेकिन जो शरीर है वो सहन नहीं कर पाया, वेदर का चेंजेस जो हुआ, इतना ट्रैवलिंग हुआ। तो वहां से फिर वो यूरोप, यूरोप से फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था। लेकिन वापस से इतना शरीर वो हेल्थ इशू हो गया कि वापस से भक्त लोग लेके आ गए वृंदावन। बॉम्बे, बॉम्बे के थ्रू बॉम्बे आए, बॉम्बे में कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद वृंदावन आ गए। और उसके फिर कुछ महीने बाद रूपा जी शरीर छोड़ देते हैं। तो टिल लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक बेड पे लेटे हुए हैं रूपा जी, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, केवल चरणामृत एक एक बूंद पीते थे। लास्ट के 1-2 महीने प्रभुपाद जी कुछ खाना पीना सब छोड़ दिए थे। उस अवस्था में भी बेड में लेटे हुए, हाथ पैर भी नहीं हिला सकते हैं, लेकिन मुंह चला के डिक्टाफोन एक भक्त लोग पकड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे डिक्टाफोन में, हाँ, एक दो भक्त लोग, एक भक्त ग्रंथ पकड़े हैं, प्रभुपाद डिक्टेटिंग,
सो डिक्टाफोन में डिक्टेट कर रहे हैं, बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक डिक्टेशन कर रहे हैं, भागवत के ऊपर चर्चा करने के लिए तत्पर हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे पूरी तरह से आंख भी खोल नहीं पा रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन बहुत ही मंद मंद स्वर में निकल रहा है। एक वक्त यहाँ पे प्रद्युम्न प्रभु हुए, जो संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत सीख 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 लिए थे प्रभु प्रद्युम्न प्रभु। तो वो भागवत के संस्कृत श्लोक को पढ़ते थे, और फिर एक भक्त डिक्टाफोन लिए हुए हैं, और प्रभुपाद जी के बिल्कुल मुंह के पास में ला करके प्रभुपाद जी उन श्लोक को सुन करके एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, फिर उसका अनुवाद बता रहे हैं, फिर उस पर तात्पर्य भी बोल रहे हैं। आप सोचिए, इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जब इस संसार में शरीर छोड़ने की अवस्था में आता है ना, तो उसका मन बुद्धि सब व्यथित हो जाता है। वो वास्तव में बोलने के लिए योग्य नहीं रहता है, समझने सोचने समझने की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है, भूल जाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अंतिम अवस्था में लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट रूप से आध्यात्मिक चेतना, दिव्य चेतना में रहने के कारण स्पष्ट रूप में तात्पर्य बोल रहे हैं। और आप आखिर समय में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य दिए हैं, आप पढ़िए। तो ये भागवतम का 10th कैंटो का 13 चैप्टर, 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स नाम है। उसके अनुवाद और तात्पर्य को आप पढ़िए, आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि प्रभुपाद जी जो है अ, अंतिम समय में, शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले ये सब तात्पर्य लिख रहे हैं। इतने परफेक्ट चेत कॉन्शियसनेस में है। तो ये भक्त का कॉन्शियसनेस प्रकार होता है। ये भक्त लोग ये आखिरी समय का फोटो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन भक्त लोग उनको रूम से पालकी में बैठा करके दर्शन कराने ले जाते थे। आखिरी 1-2 महीने प्रभुपाद जी खाना पीना सब बंद कर दिए, बस चरणामृत लेते थे। और उस वक्त, उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी इंस्पायर्ड हैं प्रचार करने के लिए। बहुत लोग बोलते थे कि अब आप मत करिए प्रचार, कुछ मत बोलिए। प्रभुपाद जी एक बार डांट दिए, बोले डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए संघर्ष करने का मेरा ये जो अधिकार है, आप मत लो मुझसे। आई वॉन्ट टू डाई लाइक भीष्मा, भीष्म की तरह मैं जो है शरीर छोड़ना चाहता हूँ। So that is the consciousness of a devotee who has fallen in complete love with the Supreme Lord. भगवान कृष्ण के साथ जो पूरी तरह से प्रेम के आदान प्रदान के स्तर पे होता है, तो इस चेतना में रहता है, और वास्तविक रूप में प्रचार ऐसे भक्त कर सकते हैं। और दैट इज वाई, ये कारण है कि हम पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको वापस से स्थापित करें। और इसलिए ऐसे भक्त जो होते हैं बड़े गंभीर हो जाते हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, सेवा करने के लिए, और फिर वो प्रचार करने के लिए अपने आप को लगा देते हैं। ओके, सो सॉरी, वैसे तो कथा हमको करना था एक ही श्लोक पे, बस ये प्रसंग ऐसा आ गया कि मैं इसी पे चर्चा करने लग गया। शाम की क्लास में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण है, महाप्रभु कैसे